देखिए आपको एक बात बता दें, पहला नंबर तो आपने कहा बहन जी बूढ़ी हो गई है। बहन जी बूढ़ी नहीं हुई है। अच्छा, बहन जी में भी अभी भी वो उसमें बूढ़ी नहीं हुई है, जोर नहीं है, क्यों सभा नहीं कर रही है भाई, वो उनके ऊपर दबाव पड़ा है। अच्छा, वो दब गए हैं। और ये बात सही है, अगर वो बोलेंगी वो जेल जाएंगी। अच्छा, ये तय है। अच्छा, मायावती पर दबाव बनाया गया है और ये सीधे शब्दों में कह देते हैं, और ये दबाव बीजेपी ने बनाया है। अच्छा, पूरे साल मायावती जी नहीं बोलती हैं। अच्छा, क्या कारण है? एक यूपी में ऐसी पार्टी थी बीएसपी जो वर्चस्व में थी, और अभी कुछ पिछले सालों से इतना इसका स्तर गिर गया है, और वो एक उभरता हुआ बीएसपी का नेता निकला। अच्छा, और उनकी जो भाषा होती है, उनके जो मतलब तर्क होते हैं, वो जनता को बहुत पसंद आ रहे थे। और आप सोच रहे हैं कि भाजपा उससे नहीं डरी। अच्छा अच्छा, कि भाजपा ने तो उसको निकाला नहीं। हाँ, बीएसपी ने निकाला है, बीएसपी निकाला है। तो सोचने वाली बात है कि यार भाजपा क्यों डरी? को चंद्रशेखर जी एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन इनको मायावती जी कमान नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्या कारण? तो अपना आइकान मंथन के पीछे पीछे लग जाता है। कोई चाहता है कि हमारे आगे कोई निकल जाए। अच्छा, मायावती जी में भी वही है, तानाशाह टाइप की हैं। पूरे चुनाव में मायावती जी नहीं बोल रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए। इस यूपी की जनता ने आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है, और आप दलितों की मसीहा कही जाती थी। लेकिन आज आप न जाने क्या हो गया है, आप बिल्कुल चुप्पी साध रखे हैं। और आज एक नेता मिला था बीएसपी को, जो उभरता हुआ चिराग दिख रहा था जनता को, हमारे पिछड़े दलितों को, वो थे आकाश आनंद जी। ऐसी कौन सी आंधी आई जो उनको बुझा कर चली गई? ये का खेला चला हुआ है, राम जी आए हैं, जिनको लाए हैं वो लाएंगे, ऐसा ऐसा करके जो है गाना गा गा के पब्लिक सुना सुना के वोट देने जा रहे हैं। भाई साहब, 5 किलो राशन उनका जो एकदम प्रभावी है, आप तो ऐसे कह दे रहे हैं कि मोदी जी हवा हवाई हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जो राम जी को लाए हैं, आप बताइए। अच्छा, जो राम जी को लाए हैं, वो आप वोट काहे मांगने आ रहे हैं? वो रामा जी छोड़ो मांग ले। 80 सीट में ये गठबंधन सरकार 70 सीटें लेने बिल्कुल आएगी। लिख लीजिएगा भाई, आंकड़ा क्या है आपका? अरे भाई साहब, एविडेंस के साथ आप ये आंकड़ा हम किस आधार बता रहे हैं? आप सुन लीजिए। मोदी 70 सीटें अगर आएंगी तो किस आधार पर आएंगी, अगर नहीं आएंगी तो क्यों नहीं आएंगी? आपको हम अपना आंकड़ा इसलिए बता रहे हैं, अगर इस बार जनता जातिवाद से उठकर, धर्म से उठकर, लेकिन सुन लीजिए, आएगी कैसे यार? आप जानने नहीं चाहते, बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आपके दोस्त, आपके चहेते संजय जी आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। इनका थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए कुछ दिन बीच में गैप हो गए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो सियासत है, जो इस समय डगमगा रही है, खासकर बीएसपी को लेकर, और जो है एसपी को लेकर, और कांग्रेस पार्टी को लेकर, और बीजेपी को लेकर। इन चारों पार्टियों में क्या जो है डगमग डगमग कर रहा है, कौन जो है किसके लिए हानिकारक हो रही है, कौन किसके लिए लाभदायक हो रही है, ये सारे मुद्दे हैं। क्योंकि 3 चरण का चुनाव जो है इस समय खत्म हो चुका है, अब चौथा चरण आने वाला है। तो यहाँ पर एक मुद्दा बहुत अहम करके आ जाता है कि जो बीएसपी के नेशनल लीडर या नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के लीडर जो थे आकाश आनंद जी, उनको जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। कारण क्या था, वो सारे चीजें आप लोग वीडियो में सुनिएगा। हमारे साथ सहयोगी संजय जी हैं, ये इस पर पूरी चर्चा करेंगे, और साथ ही में इस पर भी बात करेंगे क्या जो है बीजेपी से जो है बीएसपी डर गई, जिसकी वजह से जो है आकाश आनंद को हटा दिया गया। ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या बीएसपी अब किसी और को अपना जो है लीडर चुनने वाली है, अपना जो है नेतृत्व सौंपने वाली है? इन सारे मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो हाँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हमारे देखने वाले दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। भाई, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया और आगे दे भी रहे हैं, तो भैया आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए सर हमारे पास चले आते हैं और हमारा आपसे जुड़ाव बना रहता है। अच्छा, तो अभी अभी कुछ बातें हुई राजनीति में, और 3 चरण का चुनाव हो चुका है साथ में। 3 चरण के चुनाव से अभी क्या माहौल बना है, क्या बिगड़ा है किस पार्टी का? तो देखने में ऐसा लगता है कि अभी तक तीनों चरण में चुनाव में बीजेपी का ग्राफ नीचे रहा है। अच्छा, बीजेपी मतलब हार रही है आपको? देखिए, बीजेपी बिल्कुल अभी इसका ग्राफ नीचे है। अच्छा, अच्छा। और इस बात को बखूबी समझ रहे हैं बीजेपी के लीडर। अच्छा, हाँ, अभी उनके आप देखिए कहीं भी रैलियां जहां हो रहे हैं, वो उस बौखलाहट में अपना भाषण दे रहे हैं। बस जनता इसी तरीके से अपना प्यार देती रहे, और आने वाले आगामी जून के महीने में इसका रिजल्ट और परिणाम हम लोगों को देखने को मिल जाए। अच्छा, कि जो आकाश आनंद बीएसपी के इस समय जो है अपर नेता थे, एकदम जोशीले नेता, युवा नेता, जो बीएसपी में जान फूंकने का काम कर रहे थे, उनको जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। मैं ये पहले बता चुका हूं आपको क्यों हटाया गया है, कारण क्या हो सकता है। क्या मोदी जी जो है उनसे डर गए थे, उनके भाषण, उनकी रैलियों को देखकर डर गए थे, उनके स्पीच को देखकर डर गए थे, जिस तरीके से वो जो है आम मुद्दे, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो हकीकत में है, उसको उठा रहे थे? क्या लगता है आपको? देखिए, आप अभी जो बात कर रहे हैं कि आकाश आनंद को पद से हटाया क्यों गया,
सही बात है। अच्छा। अभी तक मायावती जी बीएसपी पार्टी की जो कमान थी अच्छा। उसे आकाश आनंद को सौंपा था। अच्छा। और आकाश आनंद जी इतने दिनों तक उस पार्टी को यहाँ तक ले आए और आज जब लोकसभा का चुनाव आया और वो एक उभरता हुआ बीएसपी का नेता निकला। अच्छा। और उनकी जो भाषा होती है, उनके जो मतलब तर्क होते हैं, वो जनता को बहुत पसंद आ रहे थे। और आप सोच रहे कि भाजपा उससे नहीं डरी। अच्छा अच्छा, कि भाजपा ने तो उसको निकाला नहीं। हाँ बीएसपी ने निकाला है, बीएसपी निकाला है। हाँ। तो सोचने वाली बात है कि यार भाजपा क्यों डर, अगर भाजपा उससे डरती, अरे डरी होगी तो तभी जो है कुछ शायद जो है मायावती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सॉरी, तो उनकर कोई जो है दबाव डाला गया होगा कि भाई आपका ये चीज है दिलवाना भ्रष्टाचार, मैं इसको इस पर जो है आपको केस कर दूंगा, ऐसा कुछ रहा होगा जो हमेशा से जो है दबी हुई राजनीति कर रही है। बिल्कुल ये बात सत्य है जी। और आपको बता दें पूरे चुनाव में मायावती जी नहीं बोल रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए, इस यूपी की जनता ने आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है। जी जी। और आप दलितों की मसीहा कही जाती थी, लेकिन आज आप न जाने क्या हो गया है, आप बिल्कुल चुप्पी साध रखे हैं। और आज एक नेता मिला था बीएसपी को जो उभरता हुआ चिराग दिख रहा था जनता को, हमारे पिछड़े दलितों को, वो थे आकाश आनंद जी। ऐसी कौन सी आंधी आई जो उनको बुझा कर चली गई? अच्छा, ये बात आपको बताना पड़ेगा मायावती जी। और जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। अच्छा ये बताइए, क्या जो है बीएसपी में जो है इनकी आकाश आनंद की राजनीति अभी जाएगी कि अब जो है राजनीति इनकी खत्म होगी, क्या लगता है? देखिए अभी सारे मुद्दे हो जाते हैं क्योंकि एक ही भाषण से जो है एक ही स्पीच से जो मुद्दा उन्होंने युवा का उठा रहे थे उसकी वजह से क्या जो है बीएसपी जो है दबाव में जो है उनको हटा दिए, तो क्या आगे जो है उन्हें पद फिर से दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या लगता है? देखो अभी क्या है, अभी तो तुरंत जिसे कहते हैं लोकसभा चुनाव था और इस संदर्भ में आकाश आनंद जी अपने संबोधित रैलियों को संबोधित कर रहे थे और उनके भाषाओं को और उनके विचारों को लोग सुन रहे थे तो उनको पसंद आ रहे थे और आकाश आनंद चर्चित हो रहे थे। अच्छा, तो क्या कारण था यार मायावती को हटाने का, ये बताइए। आप सोचिए, हाँ बताइए, अगर आप अच्छे दिशा में जा रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी हो रही है, तो आपके पिताजी का क्या मतलब है कि आप वहां से हटा के दूसरी दिशा में भेज? अरे भाई कोई जो है उनको ऊपर दबाव डालेगा कि आपका लड़का जो है उनका संबंध पहले अच्छा रहा होगा, आपका लड़का हमारे ये कुछ गलत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल ये बात है, मायावती पर दबाव बनाया गया है और ये सीधे और सीधे शब्दों में कह देते हैं और ये दबाव बीजेपी ने बनाया है। अच्छा, पूरे साल मायावती जी नहीं बोलती हैं। अच्छा। क्या कारण है? एक यूपी में ऐसी पार्टी थी बीएसपी जो वर्चस्व में थी और अभी कुछ पिछले सालों से इतना इसका स्तर गिर गया है कि अपना कहीं बचा नहीं पाती। अच्छा। पार्टियां अपना साख नहीं बचा पाती। सुनने में ये भी आ रहा है कि ढेर सारे जो है अच्छे अच्छे जो लीडर थे सांसद प्रत्याशी से जगह जगह पर वो प्रत्याशी भी बदल दिए गए हैं, क्या लगता है जो है एकदम अब जो है बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? बीएसपी बिल्कुल 100% आप बता दें भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली है और ये बात हमारी दलित जनता बिल्कुल समझ ले, जान ले। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने आप सबको दिमाग दिया है, समझने सोचने की शक्ति है। अच्छा, और एक चीज थोड़ा हम इस पर बात कर लेते हैं। इस समय जो है दलित वोटर या दलितों के मसीहा जो है एक उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर जो है, मतलब कि उनकी फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल लेवल पर भी है और खासकर जो है यूपी के जो है पश्चिमी बेल्ट में है ही, लेकिन जो है अगर बात करते हैं तो हर जो है राज्य में उनकी फैन फॉलोइंग है। यूपी के कई जिलों में भी उनकी बहुत खासी अच्छी पकड़ है, काफी जगह पे वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, काफी जगह पे गठबंधन का समर्थन भी बिन कहे से कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या लगता है जो है बीएसपी जो है कमान जो है चंद्रशेखर को भी सौंप सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो है बीएसपी का नेता यानी माननीय बहन जी बूढ़ी हो चुकी हैं और जो है अब किसी के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती है, क्या लगता है? देखिए आपको एक बात बता दें, पहला नंबर तो आपने कहा बहन जी बूढ़ी हो गई है। बहन जी बूढ़ी नहीं हुई है। अच्छा, बहन जी में भी अभी भी वो उसमें बूढ़ी नहीं हुई है, क्यों सभा नहीं कर रही है भाई, वो उनके ऊपर दबाव पड़ा है। अच्छा, वो दब गए हैं। अच्छा। और ये बात सही है, अगर वो बोलेंगी वो जेल जाएंगी। अच्छा, ये तय है। अच्छा, जब बगैर आरोप के आप जेल चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं हमारे देश में विदाउट आरोप सिद्ध किया आपको सीधे जेल में डाल दिया जा रहा है। अच्छा, वो मायावती जी अपना भाई वो बचाई है, वो भी नहीं बोल रहे हैं, बूढ़ी नहीं हुई है, वो बोल नहीं रहे बस। अच्छा, समझ सब कुछ रहे। अगर मायावती जी इस चुनाव में बोलना चालू कर दे, बता रहे हैं बीजेपी का ग्राफ डायरेक्ट नीचे हो जाएगा। 4 चरण में मतलब साफ हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मायावती जी बोलेंगी नहीं। अच्छा, इस बात को जनता समझे। अच्छा, कि हमको कौन सा पार्टी से जुड़ने से लाभ है। जुड़ते रहिए दोस्त को। चंद्रशेखर जी एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन इनको मायावती जी कमान नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी, क्या कारण बताइए?
भाई यूथ आइकॉन जो है इनको अपना आइकॉन मानता है, उनके पीछे पीछे लग जाता है यूथ। कोई चाहता है क्या कि हमारे आगे कोई निकल जाए? अच्छा मायावती जी में भी वही है, तानाशाह टाइप की हैं। अच्छा, समझ रहे हैं? मायावती भी नहीं चाहते कि हमारे अलावा कोई जाए दूसरा। ये भी नहीं चाहती। अरे मायावती जो तो मान्यवर काशीराम जी ने जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें आगे किया था। मान्यवर काशीराम जी के विचारों पर आप मत जाइए, अच्छा। उनमें और इनके विचारों को मत तुलना कीजिए। वो सब भगवान थे, वो सब भगवान थे? समाज के लिए, मतलब आप समझिए वो सब समाज के लिए जीने के लिए आए थे। वो लोग समाज के लिए जीते थे। अच्छा। और ये सब लोग अपने खुद के लिए जीते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, तो मायावती जी अगर आप चाहती तो चंद्रशेखर को ये कमान दे सकती थी, और जिस दिन अगर आप चंद्रशेखर को ये कमान देती 100% बीएसपी एक नंबर की आती यूपी में। अच्छा। इससे इसके टक्कर में कोई पार्टियां नहीं थी, एक नंबर पर जाती बीएसपी। ये बात तय थी। अच्छा चलिए ठीक है, आपने जो है जिस तरीके से बेबाकी के साथ जो है पूरा जो है जवाब देने का प्रयास किया। और हाँ, यहाँ पे दो मुद्दा और छूट जाता है। कांग्रेस और एसपी का जो गठबंधन है, गठबंधन कितना कामयाब है यूपी में? देखिए, गठबंधन तो कामयाब तो है ही, अच्छा। बट यूपी में इतना जातिवाद चरम पर है कि क्या कहना, मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। पहला नंबर, आप सभी जनता को मतलब ये बात बता दीजिए कि जनता सभी लोग ये बात अपने दिमाग में बैठा ले कि यदि आपके पास कोई नेता धर्म के और जात के नाम पर वोट मांगने आता है तो आप उसको जूते मारकर भगा दीजिए। अच्छा। बिल्कुल, जात धर्म पर हट के आप थोड़ा सा आइए, वोट दीजिए। टू का क्या आंकड़ा लग रहा है सर कि कितना सीट जो है गठबंधन जो है यहाँ से निकाल सकता है? 80 में कितना जो है इंडिया गठबंधन ले जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन लगभग ये नहीं लगेगा राम कृषि के साथ पूरा बता रहे हैं कि हाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं इतनी सीट हो ही जाएगी, क्या लगता है? देखिए, इंडिया गठबंधन विश्वास कर लीजिए 80 सीट में ये गठबंधन सरकार 70 सीटें लेने बिल्कुल आएगी। लिख लीजिए भाई, आंकड़ा क्या है आपका? अरे भाई साहब, एविडेंस के साथ आप ये आंकड़ा हम किस आधार बता रहे हैं? आप सुन लीजिए, मोदी 70 सीटें अगर आएंगी तो किस आधार पर आएंगी, अगर नहीं आएंगी तो क्यों नहीं आएंगी? आपको हम अपना आंकड़ा इसलिए बता रहे हैं, अगर इस बार जनता जातिवाद से उठकर, धर्म से उठकर, लेकिन अगर सुन लीजिए आएगी कैसे यार, आप तो जानने नहीं चाहते। बताइए, जानना चाहते हैं। 70 सीटें जनता अगर अपने रोजगार मुद्दे पर देखकर, विकास के मुद्दे पर अगर आ गई तो 70 सीटें आ जाएंगी। अगर राजनीति हिंदू मुस्लिम जातिवाद छोड़कर अगर जनता चुनाव करती है तब। अच्छा। अगर नहीं करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी समझ लीजिए ग्राफ इसका ऊपर रहेगा कि मोदी जी के बाद भौचक्के हो जाएंगे कि यूपी में ये क्या हो गया। अच्छा, मतलब कि भौचक्के रह जाएंगे, इतना बुरी तरह से हारेंगे। बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ जो है मोदी जी का खेला चला हुआ है, राम जी आए हैं, जिनको लाए हैं वो लाएंगे, ऐसा करके जो है गाना गा के पब्लिक सुना के वोट देने जा रहे हैं। अरे भाई साहब, 5 किलो राशन उनका जो एकदम प्रभावी है, आप तो ऐसे कह दे रहे हैं कि मोदी जी हवाई हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। जो राम जी को लाए हैं, आप बताइए। अच्छा, राम जी को लाए हैं, वो आप वोट काहे मांगने आ रहे हैं? वो रामा जी वोट मांग ले। अरे और सुनिए 2 मिनट, जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी को क्यों नहीं ला सकते? अच्छा, विजय माल्या को क्यों नहीं ला सकते? अच्छा, आप बताइए, विजय चौकसी को क्यों नहीं ला सकते? अच्छा, ये सब लोग गुजराती भगोड़े सब भारत के धन कुबेर से धन लेकर भाग गए। अच्छा, अच्छा, जब आप राम को ला सकते हैं तो नीरव मोदी को क्यों नहीं ला सकते? विजय माल्या को क्यों नहीं ला सकते? अच्छा, आप कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। भाई राम गए कहां थे? अच्छा। जहां से आप राम लाए हैं, राम गए कहां थे? राम यही थे, राम सबके हैं। अच्छा। लेकिन बीजेपी के मनवाने का तरीका गलत है। अच्छा। और आप बता दें, सभी जनता जान रहे हैं, एक बात सुन ले, ये पूजा पाठ के विषय घर के अंदर तक। अच्छा। आप अपने घर में पूजा पाठ करिए, भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, जिसको भी मानना है मानिए, लेकिन घर के अंदर तक इसको राजनीति में न लाए। अगर इससे हट के राजनीति की जाएगी तो अच्छी है, बाकी अगर आप राजनीति में ये सब लाते हैं तो देश का दुर्भाग्य हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने काफी समय देने का प्रयास किया। मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं। आप लोगों का सुझाव का इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट के जरिए हम तक सुझाव जरूर पहुंचाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।